हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी दुर्गा का मंदिर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू बज्रनाथ कानून पढ़ने में मग्न थे और उनके दोनों बच्चे लड़ाई करने में। श्यामा चिल्लाती कि मुन्नू मेरी गुड़िया नहीं देता। मुन्नू रोता था कि श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली। बज्रनाथ ने क्रुद्ध होकर भामा से कहा, तुम इन दुष्टों को यहाँ से हटाती हो कि नहीं? नहीं तो मैं एक एक की खबर लेता हूँ। भामा चूल्हे में आग जला रही थी। बोली, अरे तो अब क्या संध्या को भी पढ़ते ही रहोगे? जरा दम तो ले लो। वज्र उठा तो न जाएगा। बैठी बैठी वहीं से कानून बघारोगी। अभी एक आध को पटक दूंगा तो वहीं से गरजती हुई आओगी कि हाय हाय बच्चे को मार डाला। भामा, तो मैं कुछ बैठी या सोई तो नहीं हूँ। जरा एक घड़ी तुम ही लड़के को बहलाओगे तो क्या होगा? कुछ मैंने ही तो उनकी नौकरी नहीं लिखाई। बज्रनाथ ने कोई जवाब न देते बन पड़ा। क्रोध की पानी से समान बहाव का मार्ग न पाकर और भी प्रबल हो जाता है। यद्यपि वज्र नैतिक सिद्धांतों के ज्ञाता थे, पर उनके पालन में इस समय कुशल न दिखाई दी। मुद्दई और मुद्दालेह दोनों को एक ही लाठी हाँका और दोनों को रोते चिल्लाते छोड़ कानून का ग्रंथ बगल में दबा कॉलेज पार्क की राह ली। सावन का महीना था। आज कई दिन के बाद बादल हटे थे। हरे भरे वृक्ष सुनहरी चादर ओढ़ खड़े थे। मृदु समीर सावन का राग गाता था और बगुले डालियों पर बैठे हिंडोले झूल रहे थे। ब्रजनाथ एक बेंच पर आ बैठे और किताब खोली, लेकिन इस ग्रंथ की अपेक्षा प्राकृतिक ग्रंथ का अवलोकन अधिक चित्ताकर्षक था। कभी आसमान को पढ़ते थे, कभी पत्तियों को, कभी छविमयी हरियाली को और कभी सामने मैदान में खेलते हुए लड़कों को। एकाएक उन्हें सामने घास पर कागज की एक पुड़िया दिखाई दी। माया ने जिज्ञासा की आड़ में, चलो देखो इसमें क्या है। बुद्धि ने कहा, तुमसे मतलब पड़ी रहने दो। लेकिन जिज्ञासा रूपी माया की जीत हुई। बज्रनाथ ने उठकर पुड़िया उठा ली। कदाचित किसी के पैसे पुड़िया में लिपटे गिरे पड़े थे। खोलकर देखा तो सावरेन थे। गिना पूरे 8 निकले। कौतूहल की सीमा न रही। बज्रनाथ की छाती धड़कने लगी। 8 सावरेन हाथ में लिए सोचने लगे, इन्हें क्या करूं? अगर यहीं रख दूं तो ना जाने किसकी नज़र पड़े, ना मालूम कौन उठा ले जाए। नहीं, यहाँ रखना उचित नहीं। चलो थाने में इत्तला कर दूं और यह सावरेन थानेदार को सौंप दूं। जिसकी होंगी वह आप ले जाएगा। या अगर उसको ना भी मिले तो मुझे कोई दोष ना रहेगा। मैं तो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। माया ने पर्दे की आड़ से मंत्र मारना शुरू किया। वह थाने नहीं गए। सोचा, चलो भाभा से एक दिन लगे करूं। भोजन तैयार होगा, कल इत्मीनान से थाने जाऊंगा। भामा ने सावरेन देखे तो हृदय में एक गुदगुदी सी हुई। पूछा, किसकी है? वज्र मेरी भामा। चलो कहीं ना हो वज्र पड़ी मिली है। भामा, झूठ बात, ऐसी ही भाग्य के बली हो तो सच बताओ, कहाँ मिली, किसकी है? वज्र, सच कहता हूँ, पड़ी मिली है भामा। मेरी कसम। वज्र, तुम्हारी कसम। भामा गिन्नियों को पति के हाथ से छीनने की चेष्टा करने लगी। बज्रनाथ के कहा, क्यों छीनती हो भामा? लाओ मैं इसे अपने पास रख लूँ। वज्र, रहने दो, मैं इसकी इत्तला करने थाने जाता हूँ। भामा का मुख मलिन हो गया। बोली, पड़े हुए धन की क्या इत्तला? वज्र, हाँ और क्या, इन 8 गिन्नियों के लिए ईमान बिगाड़ूंगा? भामा, अच्छा तो सवेरे चले जाना। इस समय जाओगे तो आने में देर होगी। बज्रनाथ ने कहा, सोचा यही अच्छा। थाने वाले रात को तो कोई कार्यवाही करेंगे नहीं। जब असरफियों को पड़ा रहना है तब जैसे थाना वैसे मेरा घर। गिन्नियाँ संदूक में रखती, खा पी कर लेटे। तो भामा ने हंसकर कहा, आया धन क्यों छोड़ते हो? लाओ मैं अपने लिए एक गुलबंद बनवा लूँ। बहुत दिनों से जी तरस रहा है। माया ने इस समय हास्य का रूप धारण किया। बज्रनाथ ने तिरस्कार करके कहा, गुलबंद की लालसा में गले में फांसी लगाना चाहती हो क्या? प्रातःकाल बज्रनाथ थाने के लिए तैयार हुए। कानून का एक लेक्चर छूट जाएगा, कोई हरज नहीं। वह इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अनुवादक थे। नौकरी की उन्नति की आशा न देखकर साल भर से वकालत की तैयारी में मग्न थे। लेकिन अभी कपड़े पहन ही रहे थे कि उनकी एक मित्र मुंशी गोरे
वाला आकर बैठ गए और अपनी पारंपरिक दृष्टांतों के विस्मृति की राम कहानी सुनाकर अत्यंत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, इस समय मैं इन झंझटों में ऐसा फंस गया हूँ कि बुद्धि काम नहीं करती। तुम बड़े आदमी हो, इस समय कुछ सहायता करो, जैसा नहीं 30 रुपए दे दो, किसी न किसी तरह काम चला लूँगा। आज 30 तारीख है, कल शाम को तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। बज्रनाथ बड़े आदमी तो न थे, किंतु बड़प्पन की हवा बांध रखी थी। यह मिथ्याभिमान उनके स्वभाव की एक दुर्बलता थी। केवल अपने वैभव का प्रभाव डालने के लिए वह बहुधा मित्रों की छोटी मोटी आवश्यकताओं पर अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को निछावर कर दिया करते थे। लेकिन भामा को इस विषय में उनसे सहानुभूति न थी, इसलिए जब बज्रनाथ पर इस प्रकार का संकट आ पड़ता था तब थोड़ी देर के लिए उनकी पारिवारिक शांति अवश्य नष्ट हो जाती थी। उनमें इनकार करने का न टालने की हिम्मत थी। वह सकुचाते हुए भामा के पास गए और बोले, तुम्हारे पास 30 रुपए तो होंगे ना, मुंशी गोरेलाल मांग रहे हैं। भामा ने रुखाई से कहा, मेरे पास तो रुपए नहीं। वज्र होंगे तो जरूर बहाना करती हो। भामा, अच्छा बहाना ही सही वज्र, तो मैं उनसे क्या कह दूं। भामा, कह दो घर में रुपए नहीं है, तुमसे न कहते बने तुम्हें पर्दे की आड़ से कह दूं। वज्र, कहने को तो मैं कह दूं, लेकिन उन्हें विश्वास ना आएगा, समझेंगे बहाना कर रहे हैं। भामा, समझेंगे तो समझा करे। वज्र, मुझसे ऐसी बमुरौती नहीं हो सकती, रात दिन का साथ ठहरा, कैसे इनकार करूं। भामा, अच्छा तो जो मन में आवे सो करो, मैं एक बार कह चुकी हूँ मेरे पास रुपए नहीं। बज्रनाथ मन में बहुत खिन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि भामा के पास रुपए हैं, लेकिन केवल मुझे लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है। दुराग्रह के संकल्प को दृढ़ कर लिया कि संदूक से 2 गिन्नियाँ निकाली और गोरेलाल को देकर बोले, भाई, कल शाम को कचहरी से आते ही रुपए दे जाना। ये एक आदमी की अमानत है, मैं इसी समय देने जा रहा था। यदि कल रुपए न पहुँचे तो मुझे बहुत लज्जित होना पड़ेगा, कहीं मुँह दिखाने के योग्य न रहूँगा। गोरेलाल ने मन में कहा, अमानत स्त्री के सिवा और किसकी होगी, और गिन्नियाँ जेब में रखकर घर की लाह ली। आज 1 तारीख की संध्या है। बज्रनाथ दरवाजे पर बैठे गोरेलाल का इंतजार कर रहे हैं। 5 बज गए, गोरेलाल अभी तक नहीं आए। बज्रनाथ की आंखें रास्ते की तरफ लगी हुई थी। हाथ में एक पत्र था, लेकिन पढ़ने में जी नहीं लगता था। हर तीसरे मिनट पर रास्ते की ओर देखने लगते थे, लेकिन सोचते थे कि आज वेतन मिलने का दिन है, इसी कारण आने में देर हो रही है। आते ही होंगे। 6 बजे, गोरेलाल का पता नहीं। कचहरी के कर्मचारी एक एक करके चले आ रहे थे। बज्रनाथ को कोई बार धोखा हुआ कि वह आ रहे हैं, जरूर वही है, वैसे ही अचानक अचकन है, वैसे ही टोपी है, चाल भी वही, यहाँ वहीं इसी तरफ आ रहे हैं। अपने हृदय से एक बोझा सा उतरता हुआ मालूम हुआ, लेकिन निकट आने पर ज्ञात हुआ कि कोई और है। आशा की कल्पित मूर्ति दुराशा में बदल गई। बज्रनाथ का चित्त खिन्न होने लगा। वह एक बार कुर्सी से उठे और बरामदे की चौखट पर खड़े हो सड़क पर दोनों तरफ निगाह दौड़ाई, कहीं पता नहीं। 2-3 बार दूर से आते हुए इक्को को देखकर गोरेलाल को भ्रम हुआ। आकांक्षा की प्रबलता। 7 बजे चिराग जल गए, सड़क पर अंधेरा छाने लगा। बज्रनाथ सड़क पर उद्विग्न भाव से टहलने लगे। इरादा हुआ कि गोरेलाल के घर चलूं, उधर कदम बढ़ाए, लेकिन हृदय काँप रहा था, कहीं वह रास्ते में आते हुए न मिल जाए तो समझे कि थोड़े से रुपयों के लिए इतने व्याकुल हो गए। थोड़ी ही दूर गए कि किसी को आते देखा। भ्रम हुआ गोरेलाल है, मुड़े तो और सीधे बरामदे में आकर दम लिया, लेकिन फिर वही धोखा, फिर वही भ्रांति। तब सोचने लगे, इतनी देर क्यों हो रही है, क्या अभी तक कचहरी से ना आए होंगे। ऐसा कतई नहीं हो सकता, उनके दफ्तर वाले मुद्दत हुई निकल गए। बस 2 बातें हो सकती हैं, या तो कल आने का निश्चय कर लिया, समझे होंगे कि रात को कौन जाए, न जानबूझकर बैठे होंगे, न देना चाहते होंगे। उस समय उनको गरज थी, इस समय मुझे गरज है, मैं ही किसी को क्यों न भेज दूं, लेकिन किसे भेजूं, मुन्नू जा सकता है, सड़क ही पर तो मकान है। यह सोचकर कमरे में गए, लैंप जलाया और पत्र लिखने बैठ गए, मगर आंखें द्वार की ओर लगी हुई थी। अकस्मात किसी की पैरों की आहट सुनाई दी, परंतु पत्र को एक किताब के नीचे दबा लिया और बरामदे में चले आए। देखा पड़ोस का एक कुंजड़ा तार पढ़ाने आया है। उससे बोले, भाई, इस समय फुर्सत नहीं है, थोड़ी देर में आना। उसने कहा, बाबूजी, घर भर के आदमी घबराए हैं, जरा एक निगाह देख लीजिए। निदान बज्रनाथ ने झुंझलाकर उसके हाथ से तार ले लिया और सरसरी नज़र देख कर बोले, कलकत्ते से आया है, माल नहीं पहुंचा। कुंजड़े ने डरते डरते कहा, बाबूजी, इतना और देख लीजिए, किसने भेजा है। इस पर बज्रनाथ ने तार फेंक दिया और बोले, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है, 8 बज गए।
बद्रनाथ को निराशा होने लगी। मुन्नू इतनी रात बीते नहीं जा सकता। मन में निश्चय किया कि आज ही जाना चाहिए। भला से बुरा मानेंगे, इसकी कहाँ चिंता करूं। स्पष्ट कह दूंगा कि मेरे रुपए दे दो। भलमानसी भलमानसों से निभाई जा सकती है, ऐसे धूर्तों के साथ नहीं। भलमनसी का व्यवहार करना मूर्खता है। अचकन पहनी घर में जाकर माया से कहा, जरा एक काम से बाहर जाता हूँ, किवाड़ बंद कर लो। चलने को तो चले, लेकिन पग पग पर रुकते जाते थे। गोरेलाल का घर दूर से दिखाई दिया, लैंप जल रहा था। ठिठक गए और सोचने लगे कि चलकर क्या कहूँगा। कहीं उन्होंने जाते जाते रुपए निकाल कर दे दिए और देर के लिए क्षमा मांगी तो मुझे बड़ी झेप होगी। वह मुझे क्षुद्र ओछा धैर्यहीन समझेंगे। नहीं, रुपयों की बातचीत करूँ, कहूँगा, भाई घर में बड़ी देर से पेट दर्द कर रहा था, तुम्हारे पास पुराना तेज सिरकर तो नहीं है। मगर नहीं, यह बहाना कुछ भद्दा सा प्रतीत होता है। साफ कलई खुल जाएगी। इस झंझट की जरूरत ही क्या है। वह मुझे देखकर आप ही समझ जाएंगे कि इस विषय में बातचीत की कुछ नौबत ही न आवेगी। बद्रनाथ इसी उधेड़ बुन में आगे बढ़ते चले जाते थे, जैसे नदी में लहरें चाहे किसी और चले, धारा अपना मार्ग नहीं छोड़ती। गोरेलाल का घर आ गया, द्वार बंद था। बद्रनाथ को उन्हें पुकारने का साहस न हुआ। समझे कि खाना खा रहे होंगे। दरवाजे के सामने से निकले और धीरे धीरे टहलते हुए 1 मील तक चले गए। 9 बजने की आवाज़ कान में आई। गोरेलाल भोजन कर चुके होंगे, यह सोचकर लौट पड़ा, लेकिन द्वार पर पहुंचा तो अंधेरा था। वह आशा रूपी दीपक बुझ गया था। 1 मिनट तक दुविधा में खड़े रहे। क्या करूं, अभी तो बहुत सवेरा, इतनी जल्दी थोड़े ही सो गए होंगे। दबे हुए पांव बरामदे पर चढ़े, द्वार पर कान लगाकर सुने तो चारों ओर ताक रहे थे, कहीं कोई देख न ले। कुछ बातचीत की भनक कान में पड़ी। ध्यान से सुना। स्त्री कह रही थी, रुपए तो सब उठ गए, बद्रनाथ को कहाँ से दोगे। गोरेलाल ने उत्तर दिया, ऐसी कौन सी उतावली है, फिर दे देंगे। और दरख्वास्त दे दी है, कल मंजूर हो जाएगी। 3 महीने के बाद लौटेंगे, तब देखा जाएगा। बद्रनाथ को ऐसा जान पड़ा मानो मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया। क्रोध और नैराश्य से भरे हुए बरामदे में उतर आए और घर चले तो सीधे कदम न पड़ते थे, जैसे कोई दिन भर का थका मादा पाथिक हो। बद्रनाथ रात भर करवट बदलते रहे। कभी गोरेलाल की धूर्तता पर क्रोध आता तो कभी अपनी सरलता पर। मालूम नहीं किस गरीब के रुपए हैं, उस पर क्या बीती होगी। लेकिन अब क्रोध या खेद रोके क्या लाभ। सोचने लगे, रुपए कहाँ से आवेंगे। भाभा पहले ही इनकार कर चुकी। वेतन में इतनी गुंजाइश नहीं कि 10-5 रुपए की होती तो कतर विरोध करता। तो क्या करूं, किसी से उधार लूं, मगर मुझे कौन देगा। आज तक किसी से मांगने का संयोग ही नहीं पड़ा, और अपना कोई ऐसा मित्र भी नहीं है। जो लोग मुझी से सताया करते हैं, मुझे क्या देंगे। हाँ, यदि कुछ दिन कानून छोड़कर अनुवाद करने में परिश्रम करो तो रुपए मिल सकते हैं। कम से कम 1 मास का कठिन परिश्रम है। सस्ते अनुवादकों के मारे दर भी तो गिर गई हैं। हाँ निर्दयी, तूने बड़ी दगा की, न जाने किस जन्म का बैर चुकाया है, कहीं न रखा। दूसरे दिन बद्रनाथ को रुपयों की धुन सवार हुई। सवेरे कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते, संध्या को कचहरी से तजजीवों का पुलिंदा घर लाते, आधी रात बैठते अनुवाद किया करते। सिर उठाने की मोहल्लत न मिलती, कभी 1-2 भी बज जाते। जब मस्तिष्क बिल्कुल स्थिर हो जाता तब विवश होकर चरपाई पर पड़े रहते। लेकिन इतने परिश्रम का अभ्यास न होने के कारण कभी कभी सिर में दर्द होने लगता, कभी पाचन क्रिया में विषम पड़ जाती, कभी ज्वर आ जाता। 30 पर वह मशीन की तरह काम में लगे रहते। भाभा कभी कभी झुंझला कर कहती, अजी लेट भी लो, बड़े धर्मात्मा बने हो। तुम्हारे जैसे 10-5 आदमी और होते तो संसार का काम ही बंद हो जाता। बद्रनाथ इस बाधाकारी व्यंग का उत्तर न देते। दिन निकलते फिर वही चरखा ले बैठते। यहाँ तक के 3 सप्ताह बीत गए। 25 रुपये हाथ आ गए। बद्रनाथ सोचते थे कि 2-3 दिन में बेड़ा पार है, लेकिन 21वें दिन उन्हें प्रचंड ज्वर चढ़ गया और 3 दिन तक न उतरा। छुट्टी लेनी पड़ी। सैयद सेवी बन गए। भादों का महीना था। भाभा ने समझा पित्त का प्रकोप है, लेकिन जब 1 सप्ताह तक डॉक्टर की औषधि सेवन करने पर ज्वर न उतरा तब घबराई। बद्रनाथ प्रायः ज्वार में बकझक भी करने लगते। भाभा सुनकर डर के मारे कमरे से भाग जाती, बच्चों को पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर देती। अब उसे शंका होने लगी थी, कहीं यह कष्ट उन्हीं रुपयों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा। कौन जाने रुपए वाले ने कुछ कर धर दिया, और जरूरी यही बात है, नहीं तो औषधि से लाभ क्यों नहीं होता। संकट पड़ने पर धर्म भीरू हो जाते हैं। औषधियों से निराश होकर देवताओं की शरण लेते हैं। भाभा ने देवताओं की शरण ली। वह जन्माष्टमी शिवरात्रि का कठिन व्रत शुरू किया। 8 दिन पूरे हो गए, अंतिम दिन आ गए।
प्रभात का समय था। भाभा ने बज्रनाथ को दवा पिलाई और दोनों बालकों को लेकर दुर्गा जी की पूजा करने के लिए चली। उसका हृदय आराध्य देवी के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था। मंदिर के आंगन में पहुंची। उपासक आसनों पर बैठे हुए दुर्गा पाठ कर रहे थे। धूप और अंगार की सुगंध उड़ रही थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया। सामने दुर्गा की विशाल प्रतिमा शोभामयान थी। उसकी मुखारबिंद पर एक विलक्षण दीप्ति झलक रही थी। बड़े बड़े उज्ज्वल नेत्रों में प्रभा की किरणें छिटक रही थी। पवित्रता का एक समा छाया हुआ था। भाभा इस दीपबंद मूर्ति के सम्मुख साधी आंखों से ताक न सकी। उसके अंतःकरण में एक निर्मल विशुद्ध भावपूर्ण भय का उदय हो आया। उसने आंख बंद कर ली, घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर करुण स्वर में बोली, माता मुझ पर दया करो। उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानो देवी मुस्काई। उसे उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति से निकलकर अपने हृदय में आती हुई मालूम हुई। उसने कानों में देवी के मुख से निकले शब्द सुनाई दे, पराया धन लौटा दे, तेरा भला होगा। भाभा उठ बैठी। उसकी आंखों में निर्मल भक्ति का आभास झलक रहा था। मुखमंडल से पवित्र प्रेम बरस पड़ता था। देवी ने कदाचित उसे अपनी प्रभा के रंग में डुबा दिया था। इतने में दूसरी एक स्त्री आई। उसके उज्ज्वल केस बिखरे हुए मुरझाए हुए चेहरों के दोनों ओर लटक रहे थे। शरीर पर केवल एक श्वेत साड़ी थी। हाथों में चूड़ियों के सिवा कोई आभूषण न था। शोक और नैराश्य की साक्षात मूर्ति मालूम होती थी। उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया, दोनों हाथ से आंचल फैलाकर बोली, देवी, जिसने मेरा धन लिया है उसका सर्वनाश करो। जैसे सितार मिजराब का चोट खाकर थरथरा उठता है, उसी प्रकार भाभा का हृदय अनिष्ट के भय से थरथरा उठा। वे सब तीव्र सर के समान उसके कलेजे में चुभ गए। उसने देवी की ओर कतार नेत्रों से देखा। उनका ज्योतिमय स्वरूप भयंकर था। नेत्रों से भीषण ज्वाला निकल रही थी। भाभा के अंतःकरण में सर्वथा आकाश से, मंदिर के सामने वाले वृक्षों से, मंदिर के स्तंभों से, सिंहासन के ऊपर जलते हुए दीपक से और देवी के विकराल मुंह से ये शब्द निकलकर गूंजने लगे, पराया धन लौटा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। भाभा खड़ी हुई और उस वृद्धा से बोली, क्यों माता, तुम्हारा धन किसी ने ले लिया है? वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ओर देखा मानो डूबते को तिनका का सहारा मिला। बोली, हाँ बेटी। भाभा, कितने दिन हुए? वृद्धा, कोई 1.5 महीना। भाभा, कितने रुपए थे? वृद्धा, पूरे 120। भाभा, कैसे खोए? वृद्धा, क्या जाने, कहीं गिर गए। मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे, आज कई बरस हुए वह परलोक सिधारे। अब मुझे सरकार से 8 रुपये साल पेंशन मिलती है। अक्की 2 साल की पेंशन एक साथ मिली थी। खजाने से रुपए लेकर आ रही थी, मालूम नहीं कब और कहाँ गिर पड़े। 8 गिन्नियाँ थी। भाभा, अगर वे तुम्हें मिल जाएं तो क्या दोगी? वृद्धा, अधिक नहीं, उसमें से 50 रुपये दे दूंगी। भाभा, रुपए क्या होंगे, कोई उससे अच्छी चीज़ दो। वृद्धा, बेटी, और क्या दूँ? जब तक जीऊँगी तुम्हारा यश गाऊंगी। भामा, नहीं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। वृद्धा, बेटी, इसके सिवा मेरे पास क्या? भाभा, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे पति बीमार हैं, वह अच्छे हो जाए। वृद्धा, क्या उन्हीं को रुपए मिले? भाभा, हाँ, वह उसी दिन से तुम्हें खोज रहे हैं। वृद्धा घुटनों के बल बैठ गई, आंचल फैलाकर कंपित स्वर में बोली, देवी, इनका कल्याण करो। भाभा ने फिर देवी की ओर संशय दृष्टि से देखा। उसके दिव्य रूप और प्रेम का प्रकाश था। आंखों में दया की अनंदनी झलक रही थी। उस समय भामा के अंतकरण में कहीं स्वर्गलोक से यह ध्वनि सुनाई दी, जा, तेरा कल्याण हो गया। संध्या का समय है। भामा बज्रनाथ के साथ इक्की पर बैठी तुलसी के घर उसकी थाती लौटाने जा रही थी। बज्रनाथ के बड़े परिश्रम की कमाई जो डॉक्टर की भेंट हो चुकी थी, लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के हाथ अपने कानों के झुमके बेचकर रुपए जुटाए हैं। जिस समय झुमके बनाकर आए थे, भामा बहुत प्रसन्न थी। आज उन्हें बेचकर उससे भी अधिक प्रसन्न थी। जब बज्रनाथ ने 8 गिन्नियाँ उसे दिखाई दी, उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई, लेकिन यह हर्ष मुख पर आने का साहस न कर सका। आज उन गिन्नियों को हाथ से जाते समय उसका हृदय आनंद आंखों से चमक रहा था, ओठों पर नाच रहा था, कपोलों का रंग रहा था और अंग गिलोल कर रहा था। वह इंद्रियों का आनंद था, यह आत्मा का आनंद है। वह आनंद लज्जा के भीतर छुपा हुआ था, यह आनंद गर्भ से बाहर निकल पड़ता है। तुलसी का आशीर्वाद सफल हुआ। आज पूरे 3 सप्ताह के बाद बज्रनाथ तकिए के सहारे बैठे थे। वह बार बार भामा को प्रेम पूर्ण नेत्रों से देखते थे। वह आज उन्हें देवी मालूम होती थी। अब तक उन्हें वह ब्रह्म सौंदर्य की शोभ देखी थी, आज वह उसका आत्मिक सौंदर्य देख रहे। तुलसी का घर एक गली में था। इक्का सड़क पर जाकर ठहर गया। बज्रनाथ इक्के पर से उतरे और अपनी छड़ी टेकते हुए भामा के हाथों के सहारे तुलसी के घर पहुंचे।
तुलसी ने रुपए लिए और दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया, दुर्गा जी तुम्हारा कल्याण करे। तुलसी का वर्णहीन मुख वैसे ही खिल गया जैसे वर्षा के पीछे वृक्षों की पत्तियां खिल जाती हैं। सिमटा हुआ अंग फैल गया, गालों की झुर्रियां मिटती दिख पड़ी। ऐसा मालूम होता था मानो उसका कायाकल्प हो गया। वहां से आकर बज्रनाथ ने अपमने द्वार पर बैठे हुए थे, गोरेलाल आकर बैठ गए। बज्रनाथ ने मुंह फेर लिया। गोरेलाल बोले, भाई साहब कैसी तबीयत है? बज्रनाथ, बहुत अच्छी तरह हूँ। गोरेलाल, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझका इसका बहुत खेद है। आपके रुपए देने में इतना विलम्ब हुआ। 1 तारीख को ही घर से एक आवश्यक पत्र आ गया और किसी तरह 3 महीने की छुट्टी लेकर घर भागा। वहाँ के विपत्ति कथा कहूँ तो समाप्त न हो, लेकिन आपकी बीमारी के शोक समाचार सुनकर आज भागा चला आ रहा हूँ। ये लीजिए रुपए हाजिर है। इस विलम्ब के लिए अत्यंत लज्जित हूँ। बज्रनाथ का क्रोध शांत हो गया। विनय में कितनी शक्ति है। बोले, जी हाँ, बीमार तो था लेकिन अब अच्छा हो गया हूँ। आपको मेरे कारण व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ा। यदि इस समय आपको असुविधा हो तो रुपए फिर दे दीजिएगा। मैं अब उत्तीर्ण हो गया हूँ, कोई जल्दी नहीं। गोरेलाल विदा हो गए। उस बज्रनाथ रुपए लिए हुए भीतर आए और भामा से बोले, ये लो अपने रुपए। गोरेलाल दे गए। भामा ने कहा, ये मेरे रुपए नहीं, तुलसी के हैं। एक बार पराया धन लेकर सीख गई बज्र, लेकिन तुलसी के पूरे रुपए तो दे दिए गए। भामा ने दे दिए गए तो क्या हुआ, ये उसके आशीर्वाद की न्यौछाया है। वज्र कान के झुमके कहाँ से आवेंगे? भामा, झुमके न रहेंगे तो सही, सदा के लिए कान तो हो गए। धन्यवाद।